नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप टीजीटी आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। आज है 19 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग समसामयिक कलाकार पढ़ेंगे और समसामयिक कलाकारों में 3 महत्वपूर्ण नाम पढ़ेंगे। पहला नाम कंवल कृष्ण होगा, दूसरा नाम हम लोग जयाप्पा स्वामी और तीसरा नाम प्राणनाथ मांगो को देखेंगे। कलाकार सभी अच्छे मित्रों। प्राणनाथ मांगो एक अच्छा चित्रकार हैं, डिजाइनर हैं, शिक्षाविद हैं, आप जानते हैं, नई दिल्ली में प्रोफेसर भी रहे हैं। जयाप्पा स्वामी की बात होती है, चेन्नई में जिनका जन्म होता है 1918 के आसपास। बढ़िया लेखक हैं, कला आलोचक हैं जयाप्पा स्वामी। ऐसे कंवल कृष्ण की जब बात आती है तो मांडुगोमरू में इनका जन्म होता है 1910 के आसपास। आइए देखते हैं। कंवल कृष्ण की अगर बात करें तो 1910 में जन्म और 1993 में इनकी दुखद मृत्यु होती है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में कहाँ पे हुआ? माउंटगोमरी जिला में होता है। कंवल कृष्ण गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से कला के डिप्लोमा लेते हैं। पेरिस में कंवल कृष्ण ने ग्राफिक तकनीकी का जो है विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, यानी पेरिस में इन्होंने ग्राफिक तकनीकों को सीखा है। कंवल कृष्ण ने जल रंग और ग्राफिक माध्यम का प्रयोग खूब बढ़िया से किया है, तो जल रंग के साथ साथ ग्राफिक माध्यम का अच्छा प्रयोग किए हैं। तिब्बत यात्रा से कंवल कृष्ण कला का नवीन माध्यम में सैर चित्र भी चित्रित करते हैं। और आगे कहा जाए तो श्वेत रंग कंवल कृष्ण का प्रिय रंग रहा है, जिसके माध्यम से आपने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत हैं, झरने हैं, नदियां हैं, सूर्य के रंग हैं, ये सब किरणों को अपने चित्रों में बढ़िया से समाहित किया है। कंवल कृष्णों के चित्रों की बात आती है मित्रों तो अच्छी अच्छी रचनाओं में जैसे मांडू, इनकी एक रचना बहुत पूछी जाती है। मांडू है, शिवरिंग है, सन है, नार्वे है, क्लिंग पोंगो है, डंकीज है, टेम्पल है, जनाजा है, ये सब रचनाएं हैं जो कंवल कृष्ण के द्वारा बनाई जाती है। वही कंवल कृष्ण जो ग्राफिक तकनीकी कहाँ सीखने जाते हैं? पेरिस। कंवल कृष्ण की शैली में प्राच्य और यूरोपीय शैलियों का खूब बढ़िया से संयोग रहा है, यानी अद्भुत सहयोग रहा है। और भारतीय सौंदर्य दल के साथ कुछ समय तक आप कश्मीर में रहे, जहां युद्धरत भारतीय सेना का चित्र बनाया। यानी भारतीय सेना चित्र तब बनाती है जब आप भारतीय सेना लड़ाई कर रही है यानी युद्ध कर रही है, और उस टाइम आपको भेजा गया था वहाँ चित्र बनाने के लिए, यानी देखो और दृश्य चित्र बनाओ। तो ऐसा काम कंवल कृष्ण का रहा, इस पे काम किया। 1993 में दुखद निधन होता है। याद रखिएगा, कंवल कृष्ण नाम इम्पॉर्टेंट नाम है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो जयाप्पा स्वामी की बात होगी। जयाप्पा स्वामी का संबंध जो है 1911 से लेकर के 1984 तक का रहा है। एक प्रख्यात कला आलोचक हैं, लेखक हैं, दस्तावेज हैं इनके पास, संग्राहक और एक कलाकार के रूप में विख्यात हैं। जया का जन्म जो है वो 1918 में होता है। कहाँ पर होता है? चेन्नई में होता है। जयाप्पा स्वामी की कला शिक्षा विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन कोलकाता से होती है और कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स ब्रेजिंग, उसके साथ ये अम्बेरियन कॉलेज अमेरिका में भी शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। तो बीजिंग में भी पढ़े हैं ये, और उसके साथ अमेरिका में भी पढ़े हैं, और शांति निकेतन में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। आगे बात किया जाए मित्रों तो कहा जाता है जयाप्पा स्वामी को आईफैक्स यानी नई दिल्ली का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो जयाप्पा स्वामी को आईफैक्स का पुरस्कार भी मिल चुका है। और आगे कहें तो जयाप्पा स्वामी शिल्पी चक्र यानी नई दिल्ली के सदस्य भी रहे हैं। तो ये जयाप्पा स्वामी इसकी सदस्य भी रह चुकी हैं। जयाप्पा स्वामी अनेक पत्र पत्रिकाओं की लेखिका और जो है आलोचिका भी रह चुकी हैं। जयाप्पा स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तकों की जब बात करते हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर एंड द आर्ट ऑफ चित्रटाइम, ये एक बढ़िया पुस्तक है जयाप्पा स्वामी की। एन इंट्रोडक्शंस टू मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर, ये भी एक बढ़िया पुस्तक है। द क्रिटिकल विजन की अगर बात होती है, ऐसी पुस्तक भी जयाप्पा स्वामी ने लिखी है। और सिलेक्टेड राइटिंग की बात हो, ये भी पुस्तक अच्छी है और जिसको जयाप्पा स्वामी के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है कि तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड्स। तो तंजौर पेंटिंग्स ऑफ द मराठा पीरियड हो, इंडियन पेंटिंग ऑन ग्लास हो, या फिर चितिन्द्रनाथ मजूमदार हो, या फिर कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट हो, ये सब भी इनके रचनाएं हैं जो बढ़िया से इन्होंने दर्शाई हैं। जयाप्पा स्वामी राष्ट्रीय ललित अकेदमी से सैलोज मुखर्जी पर प्रकाशित मोनोग्राम का भी संपादन कर चुके हैं। जयाप्पा स्वामी की अगर बात होती है, टेम्परा और जल रंग माध्यम में खूब ज़्यादा रचनाएं की हैं।
और आगे कहा जाए मित्रों तो तैल माध्यम में बने चित्रों से जया को पहचान जो है ज़्यादा दूर तक हो गई, यानी जया की पहचान किससे बनी तो तैलीय माध्यम के चित्रों से ज़्यादा पहचान मिली है। जया ने अपने चित्रों में प्रकृति व नारी को चित्रित किया है। इसके साथ वशिष्ठाप है, सहरा है, पर्वतों के मध्य नदी है, किनारा है, आद्य विश्व है, शोकाकुल स्त्री है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं और जया अप्पा स्वामी की अच्छी रचनाओं में शुमार है। जया की अगर बात होती है तो जया के लोक शैली कांच की कृतियों के साथ साथ लेखन सामग्री में आपके प्रयासों द्वारा स्थापित रासाजा फाउंडेशन नई दिल्ली में संग्रहित होता है और यहाँ पर आपकी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिल जाती हैं। अगर कलाकार चाहें तो वहाँ जाके आपकी रचनाओं से सीख सकते हैं। हालांकि दुखद निधन की अगर बात होती है तो 1984 में इनका दुखद निधन होता है मित्रों। क्वेश्चंस अगर जयाप्पा स्वामी से पूछा जाएगा तो हमें यही लग रहा है कि जयाप्पा स्वामी शिल्पी चक्र की सदस्य रही हैं, ये पूछा जा सकता है, या फिर कभी कभी पुस्तकों में द क्रिटिकल विजन या फिर सिलेक्टेड राइटिंग जैसी रचना भी पूछ सकता है। तो इन्हें याद रखने का प्रयास करिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंस थे वो तो आपको कराया ही गया। आगे बात करते हैं कलाकार और नाथ है प्राणनाथ मांगो। मित्रों प्राणनाथ मांगो की बात होती है तो 1993 में इनका जन्म होता है। प्राणनाथ मांगो चित्रकार हैं, डिजाइनर हैं, शिक्षाविद और कला आलोचक। मांगो जो है वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स के पद पर 1981 से सेवानिवृत्त हुए। प्रतिष्ठित कला आलोचक डॉक्टर CL फरवरी ने मार्च 1958 ईस्वी में स्ट्रेटमैन लिखा था। प्राणनाथ मांगो 2 डिज़ाइन प्रदर्शनियों के लिए शामिल होते हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग की स्मृति में बने म्यूरल को बनाया था बहुत बढ़िया से। और प्राणनाथ मांगो की अगर बात होती है तो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम या कागज़ पर चारकोल से बनाने का काम प्राणनाथ मांगो का रहा है। और बेक्टाचलम ने अपनी पुस्तक माई कंटेम्प्रेरी में लिखा है कि प्राणनाथ मांगो भारतीय चित्रकार की उभरती पीढ़ी के एक युवा आधुनिक चित्रकार हैं। किसने लिखा है तो ऐसा लिखने का जो काम रहा है वो बेक्टाचलम का रहा है। माई कंटेम्प्रेरी पुस्तक इसकी है, बेक्टाचलम की है, याद रखिएगा। प्राणनाथ मांगो भारतीय लघु चित्रों से अधिक प्रभावित रहे। छोटे चित्रों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। चित्र की बनावट में प्राणनाथ मांगो लघु चित्रों के गुणों को बहुत बढ़िया से अपनाए रखते हैं। प्राणनाथ मांगो का जन्म जो है वो 1923 में पंजाब में होता है। और आगे बात करें तो प्राणनाथ मांगो के चित्र प्रभाववाद से प्रभावित रहे। जबकि प्राणनाथ मांगो की अगर बात करते हैं तो संप्रति ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड दिल्ली में आलेखन विभाग के निर्देशक भी रह चुके हैं। तो मित्रों इनका जन्म जो है 1923 कर लीजिएगा। 1993 शायद हमने स्टार्टिंग में बोल दिया होगा ना, तो 1930 कर लीजिएगा। 1923 कर लीजिएगा मित्रों। 1923 में इनका पंजाब में जन्म होता है। ठीक है, पंजाब में जन्म होता है। और एक बढ़िया कलाकार, एक लघु चित्रण से प्रेरित कलाकार और जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ आर्ट फॉर फ्रीडम जैसी बढ़िया रचना जो कागज़ पर चारकोल माध्यम से बनाने वाले कलाकार प्राणनाथ मांगो अच्छे नामों में गिने जाते हैं, अच्छे नाम होते हैं। फिलहाल एक अच्छी रचनाएं हैं इनकी, तो इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हैं। तो प्राणनाथ मांगो और उसके साथ जयाप्पा स्वामी और कंवल कृष्ण को आपने इस क्लास में देखा है। हमें उम्मीद है समझ में आई होंगी बातें। जो इम्पोर्टेंस था उन्हीं को कराया जा रहा है। बाकी तो कलाकार बहुत सारे हैं, 1,500-2 हज़ार कलाकार हैं, कितना पढ़ाया जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंस है मित्रों उसे कराना बहुत आवश्यक है। तो जो की पॉइंट्स बताया गया उसे आप नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।